जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल है? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि क्लास 10th में एक बोर्ड एग्जाम होता है, जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम देना है और इस बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर अंक ला सके, इसके लिए हम ऐसे ऑनलाइन क्लासेज आप सबके लिए खड़े उतरे हैं। जो कि आपको बता दे, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट आपको एक अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर बता दें आपको, हम आपको मैथ पढ़ाएंगे इस क्लास में, जो कि मैथ एकदम शून्य से लेकर शिखर तक ले जाने का प्रयास करेंगे। आपको हम इंट्रोडक्शन क्लास में ही बता दिए थे कि बच्चों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक सब्जेक्ट से अलग है। प्यारे बच्चों, अगर मैथ में 100 में 100 लाना है तो आपको और हमको एक से एक कदम मिलाकर चलना होगा, ताकि हम मैथ में 100 अपॉन 100 पहुंच सके। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 ऑफ 100 नंबर लाया जा सकता है। एकदम आसान सब्जेक्ट है, आपको बस बेसिक मजबूत रहना चाहिए। आप कमेंट में बताइए आपका बेसिक कैसा है। क्लास 9th में आपने मैथ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अगर क्लास 9th में अगर पढ़ा है तो क्लास 10 में उतना दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप इससे ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपके लिए अंशु भैया तैयार है। मैथ में एक से एक क्वेश्चन को आप फोड़िएगा और हम फोड़वाने के लिए तैयार है। आपको बता दें, किसी भी काम को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसके बारे में जानकारी आपको बहुत जरूरी है, ताकि आप उसके बारे में और अच्छे से जान पाए। इसलिए हम आपके लिए एक बेसिक मैथ का क्लास लेकर आए, जिसमें आपको हम हर एक चीज बताएंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हमारे एग्जाम में कितने अंक का प्रश्न आते हैं, ताकि हम उसके बारे में अच्छे से जानकारी कर पाए। चलिए बच्चों, आपका टाइम व्यतीत नहीं करते हुए हम हर एक मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बात करते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम पैटर्न। आपका बिहार बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइप का क्वेश्चन आएंगे, सब हम अभी इस क्लास में बताएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके टोटल बोर्ड एग्जाम में आपके 100 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। आपको टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका पेपर सेट रहेगा 200 मार्क्स का, और उसमें से चुनकर आपको मात्र 100 मार्क्स का पेपर बनाना है। और इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग। ऑब्जेक्टिव आएगा, शॉर्ट आएगा और लॉन्ग आएगा। 3 टाइप का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पे। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको मात्र 100 में से चुनकर 50 क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, जो कि 50 क्वेश्चन करना है। टोटल कितना नंबर हो गया? 50 नंबर हो गया। अब बात करते हैं शॉर्ट टाइप का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र आपको 30 में से चुनकर 15 बनाना है। 15 में से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल हो गया 30 नंबर। अब बात करते हैं लॉन्ग टाइप का, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ही मात्र बनाना है, और टोटल हो जाएंगे 20 नंबर का। प्यारे बच्चों, जितना 50 मार्क्स, 30 मार्क्स और 80 मार्क्स मिलाकर टोटल 100 नंबर का हो जाएगा। जो इससे ऑनलाइन क्लासेज आपको पढ़ाएगा, एग्जाम में हूबहू वही क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन मंगल ग्रह पर से आया तो हम लोग मंगल ग्रह पर से लाकर भी टकराने के लिए तैयार है। आपके लिए अंशु कुमार खड़े हैं। और आपको बता दें, अगर आपका राइटिंग अच्छा नहीं है, आप अच्छे से नहीं लिख पाते, तो कोई बात नहीं, बस आप क्वेश्चन को सही तरह से सॉल्व कर पाते हैं, ये मायने रखता है। प्यारे बच्चों, आपको गणित में राइटिंग के नंबर नहीं करते हैं, ये आपको पता होगा। और मेरा एक फेवरेट लाइन है, हम सब का नारा है, गणित में 100 में 100 हमारा है। तो आप लोग तैयार है? तो बताइए, आप लोग तैयार है गणित में 100 में 100 लाने के लिए? प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। हमें क्लास 10th में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आप जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। हम बताते हैं आपको क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। हमारे क्लास 10th में टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 15 चैप्टर। 15 चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा वास्तविक संख्याएं। बताइए तो, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि नहीं? अब बताइए, 11 भाज्य है या अभाज्य है? 0.5 परिमेय है या अपरिमेय है? √1 परिमेय है या अपरिमेय है? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए अंशु भैया तैयार है। आपको हर एक चीज बताएंगे, एकदम अच्छा तरह से समझाएंगे, कैसे 0.5 परिमेय है या अपरिमेय है। प्यारे बच्चों, अब आपको बताते हैं, अगला चैप्टर का नाम है बहुपद। क्लास 10th का दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद। सबसे मजेदार और सबसे अच्छा चैप्टर जिसको बोलते हैं बहुपद। इसमें प्यारे बच्चों गुणनखंड, जिससे बोर्ड एग्जाम में हर साल हर वर्ष इससे क्वेश्चन आता है, गुणनखंड एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
आपने क्लास 9 में पढ़ा है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बताइए। आप बात करते हैं, इसमें पढ़ना है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। बताइए तो रैखिक बहुपद का घात क्या होता है, द्विघात बहुपद का घात क्या होता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आगे बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। प्यारे बच्चों बताइए तो चर किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं। चर जिसका मान बदलते रहता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी। इसमें हमें चार तरह का पढ़ना है। सबसे पहला प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्ज गुणन विधि, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का जो कि फिक्स है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा, हर वर्ष आता है। बोर्ड एग्जाम का पेपर उलट के देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आप विवेचक का नाम सुने हैं, जिसे हम विविधकर भी कहते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें मूल निकालना सीखेंगे। आपको बात करें द्विघात आखिर समीकरण किसे कहते हैं। अगर आपको कोई समीकरण दे दे, अगर उसमें बराबर 0 लगा दे तो उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। प्यारे बच्चों बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छे चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। क्लास 10th में अगर आपने एससी ऑनलाइन क्लासेस को चॉइस किया है तो प्यारे बच्चों एकदम बेस्ट चॉइस किया है। क्योंकि आगे बात करते हैं बच्चों समांतर श्रेणी। आपसे पूछेंगे, कोई एपी में एक पद दे देगा, आपसे पूछेगा 20वां पद बताइए, 25वां पद बताइए, तो कहां पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी में, जिसको शॉर्टकट में हम एपी बोलते हैं। और आगे बात करते हैं त्रिभुज। क्लास 9th में आपने त्रिभुज पढ़ा था, बताइए क्लास 9th में त्रिभुज के बारे में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। आपको इसमें दूरी सूत्र से निकालने के लिए पूछेगा, मध्य बिंदु का नियामक पूछेगा, एक्स अक्ष का समीकरण पूछेगा, वाई अक्ष का समीकरण पूछेगा, एक्स अक्ष का नाम क्या है, वाई अक्ष का नाम क्या है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति का परिचय। अगर क्लास 10th में आपको त्रिकोणमिति नहीं पढ़े तो मतलब कुछ नहीं पढ़े। हर एक चैप्टर का रीड है जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। बोर्ड एग्जाम में इससे 40 से 50 अंक का क्वेश्चन आता है। प्यारे बच्चों अगर आपको पता है त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो अंशु भैया आपको बताने के लिए तैयार है। इसमें कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और टेन थीटा। अगर आप क्लास 10th में हो, 11th में, 12th में और अब कंपटीशन की भी तैयारी करिएगा तो कुल 6 ही पढ़ना है त्रिकोणमिति अनुपात। आगे बात करते हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। एनसीईआरटी बुक में टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चन है और 7 एग्जाम्पल, टोटल 23 क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में 23 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, आपको दे देगा एक मीनार की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और पूछेगा कितना डिग्री पर खड़ा है, कितना डिग्री पर घूमा है। हर एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। इससे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का फिक्स है, हर वर्ष आता है, इस बार भी आएगा। अब बात करते हैं वृत्त। प्यारे बच्चों क्लास 9th में आपने वृत्त के बारे में पढ़ा होगा, बताइए तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अब बात करते हैं रचना। इससे बोर्ड एग्जाम में मात्र एक 5 अंक का क्वेश्चन आता है, मात्र 5 अंक का एक क्वेश्चन आता है, हर वर्ष आता है, पेपर उठाकर देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ये भी प्यारे बच्चों मेंसुरेशन का एक पार्ट होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब बात करते हैं अगला चैप्टर का नाम, जिसका नाम है सांख्यिकी। प्यारे बच्चों हर एक बच्चा का फेवरेट होता है क्रिकेट। आप क्रिकेट मैच देखते हैं, बताइए उसमें सांख्यिकी का प्रयोग कहां पर होता है। अगर आप बता दिए तो मान लेंगे। आपको स्कोर बताने में किया जाता है सांख्यिकी का प्रयोग। कितना रन गया, नहीं गया, कौन जीतेगा, नहीं जीतेगा, सब सांख्यिकी सहायता से पता चलता है। इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, हर एक चीज सांख्यिकी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रायिकता। प्यारे बच्चों एकदम आसान और एकदम मजेदार चैप्टर है प्रायिकता। एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड और टेन आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंकते हैं तो कौन सा अंक आने की प्रायिकता। और प्यारे बच्चों बात करते हैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए त्रिकोणमिति ही है। 40 से 50 अंक दिलाएंगे। और आप क्लास 9th में मैथ कैसे पढ़े नहीं पढ़े कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके लिए हम बेसिक क्लास आपके लेकर आएंगे, मैथ का पहला क्लास लेकर आएंगे, बेसिक क्लास रहेगा जिसमें आपको एकदम जोड़ घटाव गुना भाग सिखाया जाएगा। क्लास मिस मत करिएगा प्यारे बच्चों। अगर आपको क्लास 10th में 100 आउट ऑफ 100 जाना है, क्योंकि हम सब का नारा है गणित में 100 में 100 हमारा है। अगर आपने एससी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम और हमारी टीम आपके लिए खड़े उतरे हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद। और बेस्ट बुक की बात करें तो अभी तक सबसे नंबर 1 बुक है एनसीईआरटी, जो कि पूरा बिहार में फेमस है एनसीईआरटी बुक। आपको एनसीईआरटी बुक एकदम अच्छे से घोर कर पी जाना है। बोले तो एनसीईआरटी बुक का हर एक एग्जाम्पल आपको बना लेना चाहिए, ताकि मैथ में 100 में 100 हम लोग ला सके। और प्रेस्टी के लिए आप भारती भवन हो या केसी सिन्हा या आपको जो बुक पसंद आए प्रेस्टी कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
आप समझ गए होंगे कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितना क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और जहां से जहां तक हो सके चैनल को शेयर करिए, ताकि हम लोग आपके लिए एकदम खड़े उतरेंगे। कमेंट में बता दीजिएगा आपको बेसिक क्लास चाहिए या हम वास्तविक संख्या के क्लास लेकर आएंगे। आप लोग इतना देर से हम सब लिए जुड़े, इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद।